हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के इंग्लिश बुक लिटरेचर रीडर का थर्ड चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच का हिंदी एक्सप्लेनेशन, यानी कि वैसा व्यक्ति जो बहुत अधिक जानता था और लगभग जो सब कुछ जानता था। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें हम एक ऐसे प्रोफेसर सिपाही के बारे में जानेंगे जिसका एक्चुअली में नाम प्रोफेसर है, जिसको लोगों ने रखा था। उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो बहुत कुछ जानते थे और क्या क्या जानते थे, इसके बारे में हम देखते हैं। प्राइवेट क्लिच एक बिना पदवी का सिपाही था। उनका नाम प्राइवेट क्लिच था। क्लिच कहानीकार को सबसे पहले ट्रेनिंग डिपो में मिला। वह लंबा, झुका हुआ तथा सिंह के फ्रेम वाला जो चश्मा होता है उसको अपने आँखों पर चढ़ाया रहता था। अपने फौजी जीवन काल के पहले सप्ताह में ही उसके दोस्तों ने उसका उपनाम प्रोफेसर रख दिया था। चूँकि वो लगभग सब कुछ जानता था, उसके दोस्तों को जब भी कोई परेशानी होती थी वो उसके पास 5 मिनट तक बैठते थे और उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाती थी। जब वो अपने जो परेशानी है क्लिच को बताते थे तो वो तुरंत कुछ ना कुछ उसका समाधान निकाल ही देता था। प्राइवेट जो क्लिच था ये काफ़ी महत्वाकांक्षी था। वह जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। वो चाहता था कि जीवन में वो सब कुछ हासिल करें जो उसके बड़े बड़े जो अफसर को जब वो देखता था, जो उसके ओहदे से बड़े होते थे, वो चाहता था कि वो भी उन तक पहुंच पाए। उसका जो दिमाग था वो काफ़ी तेज़ था। हर एक आदमी यही सोचता था कि जल्द ही उसे कमीशन मिल जाएगा। वह न केवल महत्वाकांक्षी था बल्कि वो काफ़ी और बहुत अधिक परिश्रमी भी था। वो बहुत अधिक मेहनत भी किया करता था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो सख्त मेहनत करता था। वह ट्रेनिंग की नियमवाली लेता और उसे पढ़ने के लिए देर रात तक जागता रहता था। वो देखता था कि उसे उस नियमवाली में क्या क्या ध्यान रखना है तथा ट्रेनिंग के समय में कौन कौन से रूल को फॉलो करना है। वह अपने से ऊंचे अफसर को अपने ज्ञान और चुस्ती से हमेशा ही प्रभावित करने की कोशिश करता था ताकि उसके जो अफसर हैं उनका नज़र उस पर पड़ा रहे। पहले कदम के तौर पर वह एक भी के आकार की फीता प्राप्त करना चाहता था जो एक सिपाही की पदवी की सूचक थी। क्लिच के जो व्यक्तित्व था उसका जो सबसे प्रमुख लक्षण था वो था प्रदर्शन। वो चाहता था कि वो सब कुछ बेहतर तरीक़ा से प्रदर्शित करें और लोग तक उसकी बात पहुँचे तथा लोग उसे जानें। निसंदेह प्रोफेसर को बहुत अधिक ज्ञान था, लेकिन वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का कोई भी मौका कभी भी नहीं छोड़ता था। वो अपने जो दोस्त थे जो ट्रेनिंग में उसके साथ रह रहे थे उसको अपने सवालों से हमेशा परेशान किया करता था। वह बहुत जोश के साथ ड्रिल करता था। रूट मार्च में भी वो अपना अद्भुत से अधिक अद्भुत प्रदर्शन दिखाता था। 30 मील मार्च करने के बाद भी वो कहता अपने दोस्तों से कि कहो भाई, गाने के बारे में क्या ख्याल है, चलो अब हम सभी मिलकर एक गाना गाते हैं। उसकी ये बात सुनकर उसके जो सहकर्मी थे, उसके जो दोस्त थे, वो बड़े ही गुस्सा हो जाते थे। वो लोग कहते थे कि अभी हम लोग थक हार कर आए हैं, लेकिन ये अभी भी इसके दिमाग में मस्ती सूझ रही है। जब भी उसका कोई सैनिक साथी गलती करता वो सार्वजनिक रूप से उसे सुधारता था। जब भी उनमें से कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता था, जो प्रोफेसर था वो उससे भी आगे बढ़ता था। वो चाहता था कि वो सबसे आगे रहे। उसके जो साथी थे, सहयोगी थे, उस पर अधिकतर भद्दे तथा व्यंग्यात्मक बोल और उस पर अधिक मजाक किया करते थे प्रोफेसर के ऊपर, लेकिन प्रोफेसर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे वो नज़रअंदाज कर देता था। उसे जो थी वो जो फीता है भी शेप का, उसे प्राप्त करने में वो अधिक व्यस्त रहता था। वो चाहता था कि वो इन लोगों से अधिक मेहनत करे और वहाँ तक पहुँच जाए और उसे जल्द से जल्द एक ओहदा मिल जाए पुलिस में। बंदूक चलाने में पहला पाठ एक सर्जेंट के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। एक समय आता है जिस दिन एक सर्जेंट के द्वारा पहला पाठ पढ़ाया जा रहा था। उसने बताया कि
किस रफ्तार से गोली राइफल को छोड़ती है। वो जो सर्जेंट है वो बताता है कि जो गोली है वो जब बंदूक से निकलता है तो उसका जो स्पीड होता है वो 2000 फीट प्रति सेकंड से भी काफ़ी ऊपर है। तभी उसके बीच को उसके जो आवाज़ है उसके बीच को काटते हुए प्रोफेसर अपना हाथ खड़ा करता है और पूछता है तथा बताता है कि नहीं, एक्चुअल में जो गोली है वो 2440 फुट प्रति सेकंड के हिसाब से ऊपर बढ़ता है। अब जब यह सर्जेंट इस बातों को सुनता है तो वो बड़ा गुस्सा हो जाता है, उसे अपने आप में अपमानित महसूस होता है। अब वो सोचता है कि वो किस तरह से प्रोफेसर से बदला ले। वो बदला लेने के लिए प्रोफेसर को खड़ा करता है और उससे बार बार अलग अलग प्रश्न पूछता है, लेकिन इससे प्रोफेसर की शान और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जो सर्जेंट है उससे जितनी भी जो क्वेश्चन है वो पूछता है उसका वो सही जवाब दे देता है और सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक देने के बाद उसके दोस्तों के बीच में उसकी शान जो है ये और अधिक बढ़ जाती है। कॉर्पोरल थंबल एक अलग प्रकार का व्यक्ति था। उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। वह एक ग्रेनेड के बाहरी रूप के बारे में समझा रहा था। सभी जो प्रोफेसर था उसके और उसके जो साथी थे उसको बता रहा था कि ये ग्रेनेड है तथा उसके बारे में उन सभी लोगों को बता रहा था। वो उसके अनेक टुकड़े को अलग अलग कर रहा था और बता रहा था कि ये इस टुकड़े का मतलब ये है, इस तरह से ग्रेनेड है वो फटती है। वो और जो उसने हाथ में ग्रेनेड लिया था एक्चुअल में उसका ग्रेनेड का एक डम्मी था जो ओरिजिनल ग्रेनेड नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए वो वहाँ पे लाया हुआ था। तभी प्रोफेसर जो है वो भी वहाँ पे शामिल रहता है। इसी बीच जो कॉर्पोरल थंबल जो रहता है वो बताता है कि इसमें कितने टुकड़े हैं, इसके जो अलग अलग जो टुकड़े हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं। तभी जो प्रोफेसर है वो खड़ा होकर बताता है कि इसमें जो है टोटल 44 टुकड़े इसके मौजूद हैं। अब ये सुनकर सभी पर बिजली सी गिर जाती है। कॉर्पोरल थंबनेल ने ग्रेनेड को प्रोफेसर पर फेंका, मजाकिया तौर पर, चूँकि वो असली तो था नहीं इसलिए वो उसके ऊपर फेंकता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे अधिक जानते हो तो तुम खड़े हो जाओ और खड़े होकर इस पर भाषण दो। यह सुनकर बिना शर्माए हुए जो प्रोफेसर है वो खड़ा हो जाता है और भाषण से सबको चकित कर देता है। थंबल ने उसे बाकी लोगों के साथ पंक्ति में खड़ा होने के लिए कह दिया। जब उसका भाषण समाप्त हो जाता है तब उसने प्रोफेसर को अस्थाई रसोई घर की ड्यूटी के लिए मनोनीत कर दिया, चूँकि वो भी नहीं चाहता था कि वो भी अपमानित महसूस करे। लेकिन प्रोफेसर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं था। उसे जो सम्मान और जितना वो जानता था उसके अनुसार उसे सम्मान भी मिलना चाहिए था। तो दोस्तों यह था इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अंत तक मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।